गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी इंग्लिश वर्ड मीनिंग। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। आज की आपकी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो अंग्रेजी की जड़ है। बिल्कुल जैसा कि आप सभी कहते हैं कि सर इंग्लिश हमें बनानी नहीं आती, या फिर इंग्लिश आती भी है तो मीनिंग में हम अटक जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम आज की वीडियो को देखने के बाद नहीं होगी। हाँ, लेकिन यह है कि कंटिन्यू इस पर वीडियो जाएगी, उसे आप कंटिन्यू देखेंगे, वॉच करेंगे, वॉच करने के साथ साथ लर्न करेंगे, हफ्ते में एक बार रिवाइज करेंगे, तब ये आपका एकदम मजबूत हो जाएगा। फिर आपको मीनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको हम बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल सके और पूरी जानकारी मिल सके, आप तक पहुंच सके, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप पहला देख रहे हैं वर्ड स्ट्रॉलिंग। देखिए, टहलने की अंग्रेजी आप सभी लोग वॉक जानते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हार्ड इंग्लिश वर्ड मीनिंग है जिन्हें जो आ जाते हैं तो आप उनका या तो अर्थ नहीं निकाल पाते हैं या फिर ट्रांसलेशन करते हैं, तो एक के बाद दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो इंग्लिश में आपको जैसे एक चीज होता है, तो एक ही टहलने की अंग्रेजी स्ट्रॉल भी होती है, वॉक भी होती है, दो दो मीनिंग है। कभी कभी सिनोनिम्स एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप सिनोनिम्स नहीं बता पाते हैं, तो उसका रीजन यही है कि आपको अंग्रेजी में कम से कम उसकी दो मीनिंग, तीन मीनिंग जितना हो सके अगर आपको पता है तो समझ जाइए कि आपका उस पर पूरी तरह से कंट्रोलिंग है और आप माहिर हैं इंग्लिश भाषा में। वरना फिर एक दो वर्ड याद करने से कुछ होता नहीं है। जितना आप अपने पास स्टोर मीनिंग रखेंगे, समझ जाइए उतना ही स्ट्रांग आपकी इंग्लिश होगी। भाई, इंग्लिश स्पीकिंग जो है या ट्रांसलेशन जो है, आपको आधार बेस आपको मजबूत करता है, वो आपकी मीनिंग थोड़ी ना मजबूत करेगा। मीनिंग तो आप खुद से ही मजबूत करेंगे। जैसे आप पर डे एक रूल लगा लीजिए कि सिर्फ 5 मीनिंग याद करना है पर डे, तो महीने में आपकी 150 मीनिंग होती है। अगर आपके अंदर और कैपेसिटी है, 10 मीनिंग पर डे याद कर सकते हैं, महीने में 300 मीनिंग होती है। तो दोस्तों, बिना मीनिंग के आप कदम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि मीनिंग जो होती है अंग्रेजी की रीढ़ की हड्डी है, और जब रीढ़ की हड्डी ही नहीं रही तो बाकी शरीर कैसे टिकेगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्टोरिंग है, स्टोरिंग का मतलब होता है टहल रहा। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड है लेम। लेम मीन्स होता है लंगड़ा। फिर तीसरा है क्रिपल। क्रिपल मीन्स होता है विकलांग। फिर उसके बाद होता है चीट। चीट मीन्स होता है ठग, या चीट वर्ब में लेंगे तो चीट माने धोखा देना, ठीक है। ठीक, अब उसके बाद है विग्ड। आप देख ही रहे हैं विग्ड। विग्ड मीन्स होता है मक्कारी, यानी दुष्टता, मक्कारी या दुष्टता। फिर उसके बाद डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मीन्स होता है गायब हो गए। डिसअपियर्ड माने क्या होता है, गायब हो गए या अदृश्य हो गए। फिर उसके बाद है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स होता है आश्रित। डिपेंडेंट माने क्या होता है, आश्रित, यानी किसी चीज पर निर्भर रहना, उसको आश्रित बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला वर्ड है हमारा स्टर्न। स्टर्न मीन्स होता है सख्त। स्टर्न मीन्स होता है सख्त या गंभीर, ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले तरफ। उसके बाद है अगली मीनिंग हमारी है सल्की। देखो, ये सल्की पढ़ा जाएगा, इसको सुल्की नहीं पढ़ेगा कोई यहाँ। देखिए, इंग्लिश पढ़ने का भी इसमें आपको आइडिया मिलेगा। कुछ लोग हैं प्रोनाउंसिएशन गलत पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो है कि प्रोनाउंसिएशन आपको सही आना चाहिए भाई, तभी जो है इंग्लिश। नहीं तो फिर आप किसी के सामने बोलेंगे तो प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको शेम भी महसूस हो, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। सल्की, ठीक है। सल्की मीन्स क्या होता है, कार्य करने में असमर्थ। जो व्यक्ति कार्य करने में असमर्थ होता है, यानी मजबूर होता है, उसको सल्की बोलते हैं। फिर उसके बाद में है रेज। रेज मीन्स होता है क्रोध। देखिए, RAGE रेज, इसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा, ठीक है। और एक रेज और होता है RAISE, ये तो मैं आपको होमोफोन्स में बता दूंगा। रेज माने होता है उठाना, ऐसे कोई चीज, डंडा उठाना, कुछ भी उठाना, उसको रेज बोलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में है अगला हमारा वर्ड मीनिंग डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, ठीक है। डिस्ट्रक्शन माने विनाश या फिर अगला होता है बर्बादी, ठीक। फिर उसके बाद में अगला वर्ड है हमारा अटेंटिवली। अटेंटिवली मीन्स होता है ध्यान पूर्वक। अटेंटिवली मीन्स क्या होता है, ध्यान पूर्वक। फिर उसके बाद है आपका टेम्पर। टेम्पर मीन्स होता है स्वभाव। फिर उसके बाद है टू लिफ्ट। टू लिफ्ट मीन्स होता है उठाना।
फिर उसके बाद अगली मीनिंग है हमारी बीम। बीम माने होता है शाहतीर या लकड़ी का मोटा लट्ठा, उसको भी बीम बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की मीनिंग, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी अगर आप इसे लर्न रखेंगे और वीडियो को पूरी तरह से वॉच करेंगे। और इस पर वीडियो आपको पर डे जाएगी, इस पर आप परेशान ना हो। जो आपकी मीनिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर कर दूंगा मैं। और फिर उधर इंग्लिश स्पीकिंग फिर ट्रांसलेशन, तीनों जब लेके चलेंगे तो आप एकदम सॉलिड हो जाएंगे इंग्लिश में, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अब पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक्स, ओके।